अरे भाई बुढ़ा है वो। मेरे फैमिली में हमारे से जो प्रीवियस जनरेशन है स्पेशली, उनमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का इतना इशू है कि वो लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ही नहीं पा रहे। दे डोंट ट्राई न्यू थिंग्स क्योंकि उन्हें लॉस और अनसर्टेनिटी से डर लगता है। प्रॉब्लम शायद ये है कि हमें हर बात में गारंटी चाहिए, इसलिए तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पे लिख देती हैं सैटिस्फैक्शन गारंटी। आपको कैसे पता मैं सैटिस्फाइड हो जाऊंगा? आपने मुझे माइक्रोवेव बेचा, मेरा खाना गर्म हुआ, आपने अज्यूम कर लिया कि मैं सैटिस्फाइड हूं। क्या पता मेरे को उस माइक्रोवेव से ज्यादा उम्मीद है। मुझे ऐसा माइक्रोवेव चाहिए जो खाना गर्म करते करते रफी के गाने भी सुने। ये नहीं सुना रहा, मैं नहीं हुआ सैटिस्फाई, लाओ मेरे पैसे वापस। ये गारंटी का कॉन्सेप्ट ही गलत है यार। लॉट्स ऑफ पीपल स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ऑल्सो फॉर दिस रीजन कि एक तो कोई गारंटी नहीं है, ऊपर से कभी किया नहीं है पहले। मैंने अपने अंकल को कहा आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर लो, कह रहे नहीं रिस्क बहुत होता है। यह आदमी जब रिस्क के बारे में बात करता है ना, मेरा दिमाग हट जाता है। आई टेल यू व्हाई। उनको डायबिटीज है, ठीक है, और वो उसका इलाज करने के लिए मंदिर जाके प्रसाद खाते हैं। मतलब भगवान भी इनको देख के बोलते होंगे हाँ मैं अंतर्यामी हूं, पर अगर इस गधे ने पेड़ा साइड में नहीं रखा ना तो मैं इसकी जान नहीं बचाने वाला, ठीक है। मैं अपने पावर्स किसी ढंग के इंसान के लिए यूज कर लूंगा। रिस्क से डरने का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो लाइफ की हर चीज में है ना। तो क्या सब कुछ करना छोड़ दोगे? फिर तो लोगों को जीना ही छोड़ देना चाहिए। मैरिड कपल्स बोलेंगे नहीं हम बच्चा नहीं कर रहे यार, क्योंकि लाइफ में ना डेथ हो जाती है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ज्यादातर जिंदगियों में मौत होती है, इसकी तो गारंटी भी है। अपने खुद के बच्चे को ऐसे रिस्क में क्यों डाले हम? हमारे माँ बाप को तो समझ नहीं थी, हमें तो है, हम उनकी गलतियां नहीं दोहराएंगे। इनफैक्ट मुझे अगर कोई बचपन में पूछता था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैं कहता था लाश। बहुत रिस्क है भाई लाइफ में। मेरा एक दोस्त है, उसने तो इन्वेस्टमेंट्स करना ही छोड़ दिया। वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसने पहले किया है और उसका नुकसान हो गया। अरे नुकसान से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में नुकसान या फायदा दोनों ही नॉर्मल होते हैं, यही रियलिटी है। ये जुआ या कोई ताश तो नहीं है कि एक बार खेला आदत लग गई, सब कुछ हार गए, सड़क पे आ गए, बीवी बच्चों को लेके मायके चली गई, अब बस दिन में 3 बार पेट भर के गाली और हवाई खा सकते और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उसको वही कहा कि इन्वेस्ट करना खराब बात नहीं है, बस सोच समझ के कर। और ये तो फिर भी यंग बंदा है। आप सोचो जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको कितनी घबराहट होती होगी। मेरे दादाजी ने थोड़ी सी हिम्मत लगाकर इन्वेस्ट किया, आज मार्केट 10% ऊपर गया, कल 5% डाउन हुआ। वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने अपनी इकलौती औलाद को हेरोइन से मुंह धोते हुए देख लिया। पागल ही हो जाते हैं यार। हाय नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे? रिलैक्स करो, रुको थोड़ा, सोचो। ये प्रॉफिट और लॉस का पूरा गेम ही हवा में चल रहा है इस वक्त। सच्चाई तो थोड़े टाइम के बाद सामने आएगी ना। इंडिया में लोग अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही डिसअपॉइंटेड है। धोनी का फॉर्म चाहे हर मैच में अच्छा हो, एक मैच में थोड़ा डाउन हो गया, उसके पूरे करियर की धज्जियां उड़ा देते हैं। अरे भाई बुढ़ा है वो, सेल्फिश प्लेयर है वो, बाल सफेद हो गए, खुद के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं। उससे बेटर बैटिंग तो सुशांत ने बायोपिक में की थी, ठीक है। अगर अगला मैच वो जिता दे तो वही लोग इमोशनल फेसबुक स्टेटस डालेंगे और फिर जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा देंगे। न्यूज चैनल वाले बावले हो जाएंगे, बावले एकदम। क्या बल्लेबाजों के बादशाह, बॉलरों के बाहुबली, धोनी के दिमाग में है माइक्रोचिप। क्या माही भगवान विष्णु के अवतार हैं? क्या कैप्टन कूल अपने ठंडे दिमाग से करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का खात्मा? क्या धोनी ही श्रीमान जॉन स्नो की असली मां है? यही तो प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी से घबराओ मत, थोड़ा अकल लगाने की जरूरत है। चीजें चाहे थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाएं, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जल्दी विकेट गिरने पे द्रविड़ काम आता है, आफरीदी नहीं। और इन्वेस्टमेंट्स में भी लंबी इनिंग्स ही काम आती है। किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके ही अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसीजंस लो। डोंट बी इरैशनल, ब्रेक द बायस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.